अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए। ये एक सर्किल है, ये इसका डायमीटर, इसका एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है और हमें इसका सेंटर मालूम करना है। इसको हम सी ले लेते हैं। तो सेंटर क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला। सी क्या है? सेंटर है यानी मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें गिवन है ए पॉइंट -3,4 और बी दिया हुआ है 11,6। by using midpoint formula C x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2। ये -3 x1 है और ये y1 4 है, ये x2 है और ये y2। x1 क्या है? -3 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। y1 4 है, 4 प्लस y2 6 है, 6/2। माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा? 8/2 कॉमा 4 में 6 प्लस करेंगे 10/2। ये कट रहे हैं, काट देते हैं। 2 1 से 2, 2 4 जा 8, 2 1 से 2, 2 5 जा 10। तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू 4,5। तो यहाँ हमने ये सेंटर मालूम कर लिया कि सर्किल का सेंटर के सी पॉइंट हमें क्या मिला है? 4,5। अब हमें मालूम करना है रेडियस। तो रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्किल किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ द डायमीटर। ये पूरा जो है ये क्या है? डायमीटर है। और सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक सर्किल का एज होता है, तो वहाँ तक जो डिस्टेंस है यानी सी से लेकर बी तक या सी से लेकर ए तक, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाता है? रेडियस। ठीक है, तो आप ए सी भी मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए सी या डिस्टेंस बिटवीन बी सी। दोनों में से कोई एक मालूम कर लें तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्किल। by using distance formula radius is equal to AC, distance between AC is equal to, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम a हमें क्या दिया हुआ है? a है -3,4 और c ये हमने मालूम किया है, c यहाँ पर 4,5। तो c क्या है? 4,5। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। अब फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो रेडियस इज इक्वल टू x2 हमारे पास 4 है, x1 3 है, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 5 है,
5 माइनस y1 4 है, 4 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आएगा, प्लस 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट, 7 7 सा 49, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 49 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 50। 50 का आप एलसीएम निकाल लें। टू टू ज़ा 4, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो जब हमने एलसीएम निकाला है तो क्या आया हमारे पास, 50 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 यहाँ 2 टाइम्स है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 आंसर। तो रेडियस कितना आ रहा है 5 अंडर रूट 2। क्वेश्चन 5 है, प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ इट हैज़ 2 इक्वल मीडियंस। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन किसे कहते हैं, वर्टिस से अपोजिट साइड्स के दरमियान, वर्टिस से अपोजिट साइड के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो AC लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको हम मीडियन कहते हैं। तो इसको यहाँ हम डी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मीडियंस ड्रॉ होंगे, एक दूसरा मीडियन वर्टिस C से हम ड्रॉ करेंगे जो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल हाफ्स में। तो अब इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, we know that 2 sides are equal in length। यहाँ पर AB is equal to AC, ठीक है। AB साइड जो है वो इक्वल है AC साइड के। अब हमने मीडियन ड्रॉ किया तो मीडियन ने क्या किया, AB लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये AE जो है वो बराबर है BE के, इसी तरह AD जो है यहाँ पर बराबर है CD के। मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AC। तो अगर हम AB का हाफ ले लें, इसका अगर हम हाफ लेंगे तो वो भी AC के हाफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल इन लेंथ है। तो अगर हम इसका आधा लेंगे तो वो भी AB का हाफ लेंथ जो है वो भी AC के हाफ लेंथ के बराबर आएगा। तो BE क्या है, हाफ ऑफ AB है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि BE लाइन इज इक्वल टू, क्योंकि AB लाइन का हाफ जो है वो AC लाइन के हाफ के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि BE जो है वो CD के बराबर है। तो BE इज इक्वल टू CD लाइन। और इसी तरह सिमिलरली AE इज इक्वल टू AD। जब ये वाला हाफ इसके बराबर है, इसके हाफ के बराबर है, तो इसका ऊपर का जो है AE वो भी AD के बराबर आएगा। सिमिलरली AE लाइन इज इक्वल टू AD लाइन। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है।
एक ट्रायंगल बन रहा है BCD, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक है BCD और दूसरा ट्रायंगल क्या है BCE, ठीक है। दो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ये B पॉइंट है, ये C और ये E, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि एक ट्रायंगल ये वाला है BCD, ये ट्रायंगल है, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है BCE, ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखें आप तो BC जो है लाइन वो दोनों में बराबर है। ये BC लेंथ और ये वाली BC लेंथ ये दोनों इक्वल है। तो इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCE मेजरमेंट ऑफ BC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC। इसका रीज़न क्या है कि कॉमन, दीज लाइन आर कॉमन, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर टू एंगल्स आर इक्वल, एंगल B एंगल C के बराबर है, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और अभी हमने ऊपर ये शो किया कि मेजरमेंट ऑफ BE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD, यहाँ हमने ऊपर प्रूफ किया था। तो यहाँ पर ये BE लाइन जो है BE लाइन इज इक्वल टू CD लाइन, मेजरमेंट ऑफ BE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। तो यहाँ पर देखें आप दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, ये BC साइड दोनों में कॉमन है, इसके अलावा BE और CD ये दो साइड्स इक्वल आ रही हैं और एक एंगल कॉमन है, एंगल B और एंगल C जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ASA postulate, two triangles are congruent if they have two angles are same and one side is same, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल BCD is congruent to triangle BCE। ये मैंने इसका रीज़न लिख दिया है। हमें प्रूफ क्या करना था? हमने प्रूफ करना था कि ये दो मीडियंस जो हैं BCE लाइन, ये दोनों मीडियंस हैं CE और BD। CE और BD जो हैं वो इक्वल हैं साइज़ में। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, BCD और BCE कॉन्ग्रेंट साबित हो गए, तो BD लाइन और CE लाइन ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। तो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट CE। Hence proof the two medians are equal in length। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है कि ये ASA नहीं है, ये SAS है। यहाँ जो है हमें SAS
और इस जगह भी ऐसे ऐसा आएगा, यानी 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो डबल एस ए आना था, मैंने आपको ASA लिखवा दिया था, यानी डबल एंगल और एक साइड लिखवा दी थी। क्वेश्चन 6 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें हमें गिवन है, गिवन पैरेललोग्राम PQRS और प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ सबसे पहले। ये P पॉइंट है, ये Q R एंड S। तो ये एक पैरेललोग्राम है PQRS, और जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेलल जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं साइज़ में। इसी तरह ये दोनों साइड्स भी पैरेलल और इक्वल होंगी। तो PQ इज इक्वल टू SR एंड RQ इज इक्वल टू एंड QR इज इक्वल टू PS। अब यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स जो हैं इसमें 2 डायगोनल बनेंगे, एक Q और S के दरमियान और एक P और R के दरमियान। तो डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक डायगोनल बन गया। अब हमने ये डायगोनल ड्रॉ किए हैं तो एंगल Q जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, एंगल Q। इसी तरह एंगल S भी 2 में डिवाइड हो गया। तो ये 1 और इस एंगल को 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले डायगोनल तो हमें जो हमें दिया हुआ है कि डायगोनल आपने प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि ये 2 साइड्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं और इसी तरह ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट है। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। जैसे QS कॉन्ग्रेंट है और PR कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा साथ साथ। तो PQ इज कॉन्ग्रेंट टू RS और PS इज कॉन्ग्रेंट टू QR, ठीक है। 2 अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी PQ कॉन्ग्रेंट होगा SR के या RS के और PS कॉन्ग्रेंट होगा QR के। इसी तरह एंगल P जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल R के। नंबर 2 है एंगल P इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल R और दूसरा एंगल है एंगल Q। एंगल S इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, एंगल S इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q। इसे हमें बिल्कुल थ्योरम की तरह करना है। प्रूफ लिखेंगे और एक कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम, एक स्टेटमेंट का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम रीजंस का होगा। अब इन फिगर SR line is parallel to PQ, ठीक है। तो यहाँ पर SR लाइन जो है वो PQ लाइन के पैरेलल है और SQ इज ट्रांसवर्सल। SQ लाइन जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। SQ इज ट्रांसवर्सल,
जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ एंगल एस जो है वो एंगल एस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये एक एंगल 1 है और एंगल 2, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2। तो जब ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब इसको मैं 3 मार्क कर लेती हूँ और इस वाले एंगल को मैं 4 मार्क कर लेती हूँ। ये 2 था, ये 4 है। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल। सिमिलरली मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये इसका रीज़न है। So therefore major angle 1 plus major angle 3 is equal to major angle 2 plus major angle 4। तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 इक्वल होगा मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4 के। ठीक है, तो एंगल एस जो है वो किसके बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर है, और एंगल क्यू जो है वो एंगल 2 और 4 के बराबर है। सकते हैं कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ पोस्टुलेट। तो जब 1 + 3 बराबर है 2 + 4 के, तो डेट मीन्स के हम लिख सकते हैं कि एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू। जब एंगल एस और क्यू बराबर है तो दूसरी तरफ एंगल पी और एंगल आर भी बराबर है। सिमिलरली एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। तो ये यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। तो एंगल S जो है वो एंगल Q के बराबर है। सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर बाय द अबव सेम प्रोसेस, जो हमने ऊपर किया है उस हिसाब से एंगल पी भी एंगल आर के बराबर है। तो दैट इज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है, तो दैट इज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ हमने एंगल को प्रूव कर दिया कि एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के और एंगल एस एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम साइड्स का करते हैं। ये रीज़न है और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है। तो यहाँ जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया है तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है एस पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है क्यू आर एस। ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो ट्रायंगल एस पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू आर एस, ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं डायगोनल ड्रॉ करने से। तो इनके अंदर क्या चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एंड
एंगल 3 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4। ये हमने ऊपर जो है वो प्रूफ कर चुके हैं हम, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ अबव। ऊपर हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये एंगल्स जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहाँ मैंने कॉन्ग्रेंट का निशान लगाया था। एंगल एस इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, एंगल क्यू, और एंगल पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। तो यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है और एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रेंट है। और दूसरे अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, एस क्यू, एस क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रेंट टू एस क्यू लाइन। इसका रीज़न क्या है कि दिस लाइन इज कॉमन, ठीक है, जो कॉमन है तो ये कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एस पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आर एस। रीज़न इसका क्या है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स के 2 एंगल और एक साइड कॉन्ग्रेंट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं। और देयरफॉर पी क्यू लाइन इज कॉन्ग्रेंट टू आर एस लाइन सेगमेंट एंड पी एस लाइन इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इनके जो 2 साइड्स बचे थे, तो चूँकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट साबित हो चुका है तो इसलिए इसके बाकी के साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हैं। तो बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, that is opposite sides are congruent. Opposite sides are congruent. तो यहाँ जब प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल एस पी क्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल क्यू आर एस के, तो इसके जो रिमेनिंग साइड्स थे अपोजिट 2 साइड्स यानी कि वो भी कॉन्ग्रेंट हैं। पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू आर एस एंड पी एस इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर था पी क्यू आर और एस। और हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया था क्यू एस। ये एंगल 1 था, ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये 2। इतना हमने ड्रॉ किया था, एक डायगोनल ड्रॉ किया था अब तक। अब मैं दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर देती हूँ। तो सेकेंड डायगोनल जो है वो पी आर के दरमियान ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंड डायगोनल हमने पी और आर के दरमियान ड्रॉ कर लिया। ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पर आकर बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको मैं ओ मार्क कर देती हूँ। ये 2 अपोजिट ट्राइंगल हैं, एक है एस ओ आर ट्राइंगल और दूसरा है पी ओ क्यू ट्राइंगल। तो यहाँ मैं इन 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रही हूँ। तो इसके अंदर एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। ठीक है, ये एंगल 1 है आर ओ एस ट्राइंगल का। एंगल 1 जो है वो पी ओ क्यू ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ अबव लिख देते हैं। यहाँ रीज़न लिखेंगे प्रूफ अबव। इसके बाद है एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल एस ओ आर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो एंगल एस ओ आर के कॉन्ग्रेंट है। तो इसकी रीज़न हम देंगे, इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसलिए ये
इक्वल होंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद है PQ लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू SR लाइन। PQ लाइन ये वाली है, ये SR लाइन के कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे पहले हम अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये पहले हम दो प्रूफ कर चुके हैं, एंगल भी प्रूफ कर चुके हैं और साइड्स भी। तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव। अब आप देखें तो यहाँ पर दो एंगल और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। तो जब भी दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट आता है तो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल POQ is congruent to triangle ROS। और इसका रीज़न क्या है कि डबल ए एस कॉन्ग्रुएंट टू डबल ए एस, ठीक है। दोनों ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए इस तरह से। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो दूसरे साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर लाइन सेगमेंट PO इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट OR, और इसी तरह से लाइन सेगमेंट QO इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट OS। देयरफॉर PO लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू OR लाइन सेगमेंट। QO line segment is congruent to OS line segment। यहाँ रीजन लिख देंगे by the congruence of triangles। करना था, हमें यही प्रूव करना था कि ये जो डायगोनल्स हमने ड्रॉ की हैं ये इक्वल इन साइज हैं और ये बाइसेक्ट कर रही हैं। तो जब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। सो देयरफॉर PR एंड RS डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये डायगोनल PR और RS जो हैं वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स का बोला और आपको अपोजिट एंगल का बता दिया कि नंबर 2 एंगल ये है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स मीन के ये जो दो बराबर एंगल्स, ये जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है तो इसने एंगल S को डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल हाफ में। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इसी तरह ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल 3 और ये एंगल 4 है। तो 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, 3 एंड 4 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लें। यहाँ मैंने लिखवाया था कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल S के बराबर है। और यहाँ पर भी मेजर एंगल 2 नहीं है, मेजर एंगल 3 है। मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू मेजर एंगल Q, ठीक है। तो ये छोटी सी गलती हो गई थी तो मैं इसको सही करवा दिया मैंने। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट, ये एंगल्स जो हैं एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस की। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।